राधे राधे। जिंदगी का सफर चैनल में आपका स्वागत है। 65 वर्षीय बिमला जी सुबह नहाकर घर में बने हुए छोटे से मंदिर के पास बैठ रामायण का पाठ कर रही थी। तभी उनकी बहू शिखा बाहर आते हुए कहती है, मम्मी जी मैं शॉपिंग करने जा रही हूँ। बिमला जी रामायण का पाठ करते हुए बोलती नहीं थी, इसीलिए बहू की बातों का जवाब नहीं दिया, बस उन्होंने सुन लिया। शिखा घर से बाहर पर्स लेकर निकल गई। बिमला जी जब उठी तो देखी कि उन्हें रामायण का पाठ करते हुए पूरे 2 घंटे हो चुके थे। बहू सुबह 9 बजे गई थी, लेकिन अब तक 11 बज चुके थे। शिखा वापस नहीं आई। बिमला जी दरवाजे के बाहर झांकी। कई बार वह झांकती रही। 11 से 12 बज गया, 1 बज गया, लेकिन अभी तक शिखा घर पे नहीं आई थी। बिमला जी अपनी बहू को फोन लगाने लगी तो उनका फोन उनकी बहू कट कर देती, या कि एक आध बार फुल घंटी जाती, फिर उधर से कोई फोन नहीं उठाता था। अब दोपहर के 2 बज रहे थे। बिमला जी अपने बेटे संतोष और पति महेश जी के लिए खुद ही सुबह 6 बजे उठकर टिफिन बना दिया था। अभी भी किचन में 2 पराठा बचा था। बिमला जी आलू की सूखी सब्जी के साथ दोनों पराठा खा लिया। देखते ही देखते पूरा दिन गुजर गया। ना तो शिखा ने खुद से फोन लगाया और ना ही अपनी सास का फोन उठाया। अब तो शाम को 6 बज रहे थे, लेकिन अभी भी बहू से बात नहीं हुई। बिमला जी के मन में रह रहकर बुरे बुरे ख्याल आने लगते। पता नहीं क्या हुआ होगा। आखिर एक बार उसे फोन लगाकर बताना तो चाहिए था, या कि फिर मेरा फोन उठा लेती। अचानक से 6:30 बजे दरवाजे की घंटी बजी तो बिमला जी दौड़कर दरवाजा खोली, इसी उम्मीद से कि शिखा आई होगी। लेकिन शिखा नहीं, वहां तो महेश जी और उनका बेटा संतोष खड़ा था। संतोष अंदर आते ही आवाज दिया, शिखा। शिखा का नाम सुनकर बिमला जी बोली, बेटा तेरी बात बहू से हुई है क्या? बहू सुबह 9 बजे से गई है। तुम लोगों के ऑफिस जाने के बाद तब से ना तो मेरा फोन उठा रही है और ना ही उसने खुद से फोन लगाकर बताया। मुझे तो कुछ चिंता सी हो रही है। फिर संतोष ने कहा, रुको माँ, मैं अभी शिखा से बात करता हूँ। तो संतोष ने खुद ही अपनी पत्नी को फोन लगाया। संतोष का फोन शिखा ने उठा लिया और उसे बताया कि बस मैं 5 मिनट में पहुंच रही हूँ। तो संतोष शांति से सोफे पर बैठ गया और कुछ ही समय के बाद शिखा घर पर आ गई। शिखा को देखते ही बिमला जी क्रोधित हो उठी। उनके मन में क्रोध से ज्यादा तो चिंता भी थी। आखिर बहू अकेले घर से गई है, फोन भी नहीं उठाई, तो एक माँ का दिल है, तड़प तो उठेगा ही कि आखिर क्या हुआ। क्या बहू की जगह बेटी होती तो तकलीफ नहीं होता? उन्होंने पूछा, बहू यह क्या तौर तरीका है? तुम मुझसे ना तो फोन पर बात की और ना ही मेरा फोन उठाई। अरे तुम मुझे एक बार बता तो सकती थी कि तुम कब आने वाली हो। आखिर क्या वजह थी कि तुम मेरा फोन काट देती थी और उठा नहीं रही थी? तो शिखा ने कहा, अरे मम्मी जी, आपको हो क्या गया है? बार बार आप फोन लगा रही थी। मैं तो मॉल में शॉपिंग कर रही थी। वहां इतना शोर शराबा था कि अच्छे से बात भी नहीं हो पाती। और हाँ, मेरी सहेलियां भी मिल गई थी, उनके साथ मैंने वहीं लंच किया, फिर अपनी जरूरत की चीजें खरीदी। तो बिमला जी ने कहा, बहू अभी तुम्हारी शादी को मात्र 1 महीने हुए हैं। तुम्हारे पास इतने सारे कपड़े हैं जो कि तुम अभी तक पहनी भी नहीं हो। फिर ऐसे तुम्हें क्या जरूरत पड़ गई कि तुम सुबह से शाम तक शॉपिंग करती रह गई? शिखा ने कहा, मम्मी जी मैंने अपने डेली यूज के लिए कपड़े खरीदे हैं और कुछ आने जाने के लिए। मैं मायके जाऊंगी तो क्या वहीं से मिला हुआ कपड़ा पहनकर जाऊंगी? मुझे भी तो लगता है कि मैं नए और यहाँ से कपड़े लेकर जाऊं। वो तो सब ठीक है बहू, लेकिन तुझे एक बार मुझसे बात तो करनी चाहिए। अब संतोष अपनी पत्नी की साइड लेते हुए कहता है, बस मम्मी, क्या हुआ? आखिर उसने फोन नहीं उठाया तो सहेलियां रही होंगी,
उसने ध्यान नहीं दिया। इसमें इतनी चिंता करने की क्या बात है? तुम भी ना बात को आगे बढ़ाती ही जा रही हो। विमला जी ने कहा, बेटा, समय कुछ दूसरा ही चल रहा है। बहू बेटियां जब पूरा दिन घर से रहे तो माता पिता को चिंता तो होती ही है। और बात भी नहीं हुई। अब शिखा मुंह बनाते हुए कहती है, माँ जी, मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ जो शॉपिंग करने गई और गुम हो जाऊंगी। मुझे अपना ध्यान रखना खुद ही आता है। वह अपना बैग उठाई जो कि शॉपिंग करके आई थी और अपने कमरे में चली गई। पत्नी को इस तरह मुंह बनाकर गुस्से में अपने कमरे की तरफ जाते हुए देख संतोष माँ को ही बोलने लगा, माँ, आखिर इतना सब कहने की क्या जरूरत थी? अरे वह सुबह से शाम तक शॉपिंग करके आई, थक गई होगी, तो आपने उसे बैठकर चैन से सांस भी नहीं लेने दिया। आप भी ना पुराने जमाने की सास की तरह बैठी हैं। अरे जमाना बदल गया है। अब इस तरह से सास का अधिकार बहुओं पर नहीं चलता। माँ, आप भी जमाने के साथ चलो। यदि पुराने जमाने की सास की तरह आप बहू पर चिल्लाती रहोगी तो बहुएं नहीं सहेंगी। आप जमाने के साथ कदम पर कदम मिलाकर चलो। माँ, मैं कितनी बार आपको बोल चुका हूँ। खराब कर दिया ना आपने शिखा का मूड। नाराज हो गई बेचारी। यह कहकर संतोष भी अपनी पत्नी के पीछे पीछे कमरे में चला गया। अब बिमला जी वहीं बैठी कुर्सी पर बिल्कुल ठंडी सी पड़ गई थी। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मैंने ऐसा क्या कह दिया। मैं तो अपनी बहू को बेटी समझती हूँ। कभी पुरानी जमाने की सास जैसे मैंने बहू पर अधिकार नहीं जमाया और ना ही उसे घर के सारे काम करने को छोड़ दिया। जबकि शिखा घर का कोई काम नहीं करती थी। बिमला छोटे छोटे काम के लिए भी बोलती तो शिखा 10 बार में एक काम करती थी। जब बिमला जी शिखा को देखने गई थी तो उन्होंने शिखा की माँ से कहा कि मुझे बहू नहीं, बेटी चाहिए। मेरा इकलौता बेटा है संतोष, तो मैं अपने बेटी के हिस्से का भी प्यार अपनी बहू को दूंगी। शिखा के माँ ने भी कहा था कि मेरी बेटी बहुत ही संस्कारी है। जिस घर में जाएगी लक्ष्मी की कमी नहीं होगी। मेरी बेटी तो घर के सारे काम बड़ी फुर्ती से कर लेती है। उसे किसी काम को समझाने की जरूरत नहीं। वह अच्छा बुरा सब कुछ समझती है। बस यही बात सुनकर तो बिमला जी बहुत खुश हुई थी कि अब मेरी उम्र भी हो चली है। यदि समझदार बहू मिल जाए तो समय से उसे सारे घर की जिम्मेदारियां समझा दूंगी और फिर मेरे जीवन का क्या ठिकाना, कब आंखें बंद हो जाए। यही बिमला जी सोच रही थी। उनका गला आत्मग्लानि से भर गया था। तभी महेश जी भी वहां आकर सुनाने लगे, क्या बिमला, तुम्हारा भी दिमाग खराब हो गया है। इस उम्र में तुम सठिया गई हो। अच्छा खासा घर का माहौल और तुमने खराब करके रख दिया। क्या जरूरत थी बहू को सुनाने की? तुम जो काम करना था खुद क्यों नहीं कर लेती? मैं तो समझा समझा के तुमको थक गया हूँ कि ये सासपंती दिखाना बंद करो। यह कहकर महेश जी भी अपने रास्ते निकल लिए। बिमला जी अपनी पति की तरफ देखते ही रह गई। वह तो अवाक रह गई कि जो पति उनको कभी ऊंची आवाज में बात भी नहीं करते थे, कभी उनको रोका टोकी नहीं करते थे, आज वही पति उन्हें इतना सब कुछ सुनाकर चले गए। उधर शिखा जोर जोर से संतोष से कह रही थी कि मेरी माँ ने तो कभी मुझे इतना नहीं डांटा जितना आज तुम्हारी मम्मी ने डांटा। मेरी माँ ने कभी मुझे शॉपिंग करने से नहीं रोका, कभी मुझे यह नहीं पूछा कि तुम कहाँ जा रही हो और कब आओगी। मैं अपनी मर्जी से जाती थी, अपनी मर्जी से आती थी, सहेलियों के साथ घूमती थी। मेरी माँ ने कभी मुझे किसी भी बात पर प्रतिबंध नहीं लगाया। लेकिन आज आज शादी के 1 महीने बाद ही तुम्हारी माँ मेरी हर बात पर प्रतिबंध लगाने लगी। यह मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा संतोष। बिमला जी को सारी बातें स्पष्ट रूप से सुनाई दे रही थी। उनका दिल कह रहा था कि वह बहू को समझाए कि बहू, मैं तुम्हारे किसी भी काम में प्रतिबंध नहीं लगा रही हूँ, रोका टोकी नहीं कर रही हूँ।
लेकिन वह तुम्हारा मायका था। तुम्हारे मायके में तुम्हारी तीन तीन भाभियां थी, जो घर गृहस्थी के सारे काम खुद ही संभाल लिया करती थी। लेकिन यहाँ तुम एक अकेली बहू हो और इस घर की बेटी नहीं। जिस तरह से तुम्हारी तीनों भाभियां उस घर की बहू थी, घर के सारे काम वो खुद देखती थी, उसी तरह से तुम्हारी भी जिम्मेदारी है कि तुम मेरे साथ कामों में हाथ बटाओ। घर में बहू बनकर इस घर की जिम्मेदारी में हिस्सा लो। लेकिन तुम ससुराल में भी आकर बेटियों की तरह जब चाहे घूमने निकल जाओ। सास को समय आने जाने का ना बताओ, पति से परमिशन मत लो। अरे, जब बेटियों को मायके जैसे ही हरकत करनी होती है, तो आखिर माता पिता उन्हें शादी करके ससुराल क्यों भेजते हैं? मायके और ससुराल में कुछ तो फर्क होता है। जब बेटियां समझदार होती हैं, इस लायक हो जाती हैं कि वह ससुराल जाकर अपने घर गृहस्थी संभाले, तभी तो माता पिता उन्हें दूसरे के हाथ सौंप देते हैं कि बेटी, अब वह तुम्हारा घर है, तुम उस घर में जाकर अपनी जिम्मेदारियों के साथ जियो। लेकिन फिर भी मैं अपनी बहू को अभी एक भी जिम्मेदारी नहीं दी। बस उसे थोड़े थोड़े छोटे छोटे कामों से मदद मांगा करती हूँ। इतने पर भी मेरी बहू आज मुझे इतना सुनाई। मन ही मन बिमला जी सोचकर आंखों में आंसू आ गए। वह तो आज बहुत टूट सी गई थी। आज उनका ना तो बेटा उनके साथ था, ना उनके पति, और बहू एक पल में पराया कर दी, जिसे बिमला जी अपनी बेटी की तरह मानती थी। बिमला जी दुखी मन से बैठी। फिर अचानक से उनको उनकी सहेली राधिका की याद आ गई। जब वह काफी परेशान हो जा करती थी, तो अपनी सहेली से बात करके अपने मन को हल्का कर लेती थी। अब बिमला जी वहीं बैठे अपनी सहेली को फोन लगा दी, सारी स्थिति अपनी सहेली राधिका को बताई। तो राधिका ने कहा, बिमला, गलती तो तुम्हारी भी है। तुमने घर आते ही अपनी बहू को बेटी की तरह माना, कभी उसे बहू होने का एहसास नहीं दिलाया। अरे, बेटी और बहू में फर्क होता है। दूसरे की बेटियां घर आती हैं, तो जब तक वह ससुराल को अपना नहीं मान लेती, सास को अपनी माँ नहीं मान लेती, तो सास का भी हक होता है कि उसे उसकी जिम्मेदारियों का एहसास दिलाती रहे। लेकिन तुमने तो उसे आजाद छोड़ दिया और अब आज उससे उम्मीद कर रही हो। अब तुमने ही सब कुछ बिगाड़ा है बिमला, तो तुम्हें ही सब कुछ ठीक करना होगा। तुम उसकी जिम्मेदारियों का एहसास उसे दिलाओ, तभी जाकर सब कुछ ठीक हो पाएगा। बिमला जी की सहेली ने फोन कट कर दिया। बिमला जी के समझ में आ गया था कि अब उन्हें क्या करना है। वह अब एक ठंडी सांस ली और अपने कमरे में सोने चली गई। दूसरे दिन सुबह ही बिमला जी एक बैग में अपनी दो साड़ियां और अपनी जरूरत के सामान पैक कर अपना बैग हाल में निकाली। तो महेश जी बोले, बिमला, तुम कहीं जा रही हो? यह तुम्हारा बैग है? हाँ जी, मैं मायके जा रही हूँ। महेश जी पूछे, अच्छा, तो इस उम्र में तुम नाराज होकर मायके जा रही हो? तुमको शर्म नहीं आएगी कि घर की छोटी छोटी बातों में तुम नाराज होती हो? तुम जब सास होकर नाराज होगी, तो बहू क्या सीखेगी? बिमला जी ने कहा, मैं कहाँ नाराज हो रही हूँ। कई दिनों से मेरे भाई का फोन आ रहा है। उन्होंने मुझे बुलाया। यही बात तो मैं आपको बताना चाहती थी, लेकिन आप सुने ही नहीं। और मैंने कब से तैयारी भी करके रख लिया था, इसीलिए आज मैं जा रही हूँ। और कोई बात नहीं, मैं जल्दी ही वापिस आ जाऊंगी। इतना कहकर बिमला जी तैयार होकर निकली और अपना बैग लेकर दरवाजे से बाहर निकलने लगी। तभी संतोष भी बाहर आया और पीछे से ही आवाज दिया, माँ, मेरा टिफिन। फिर उसने देखा कि माँ के हाथ में तो बैग है। यह कहते कहते वह रुक गया। बेटा, टिफिन तो मैं नहीं बनाई। मुझे अर्जेंट काम से तुम्हारे मामा जी के घर जाना है। उन्होंने मुझे बुलाया, लेकिन कल के माहौल की वजह से मैं तुम लोगों से बता नहीं पाई।
शायद मेरी वहाँ बहुत जरूरत है, इसीलिए मुझे जाना ही पड़ेगा। विमला जी यह कहकर घर से बाहर निकल गई। थोड़े आगे जाकर उन्होंने एक टैक्सी बुक किया और अपने मायके चली गई। अब संतोष घर के अंदर आया। अभी तक शिखा अपने कमरे में खड़ी यह सब बातें सुन रही थी। शायद वह कल की बातों से इतना नाराज थी कि जाती हुई विमला जी से बात भी नहीं की। उसे पता तो चल गया कि सास चली गई है। वह आलस लेकर फिर से अपने कमरे के अंदर गई तो संतोष ने कहा, आज ऑफिस के लिए बहुत लेट हो गया, टिफिन भी नहीं बना है। नाश्ता शिखा, तुम ही कुछ ऐसा करो कि मेरे और पापा के लिए कुछ हल्का सा नाश्ता बना दो। तो शिखा ने कहा, मैं कौन सा नाश्ता बना दूं? कल की इतना शॉपिंग के बाद तो मेरे पैर दुख रहे हैं, मैं बहुत थक गई हूँ। देखो शिखा, प्लीज, बहुत लेट हो रहा है। अब माँ भी तो नहीं है, नहीं तो अब तक माँ कुछ न कुछ बनाकर जरूर दे देती। अब क्या करती शिखा, उसे किचन में जाना ही पड़ा। सिंक में शाम के बर्तन जूठे पड़े थे। शिखा ने देखा कि एक दूसरी कढ़ाई थी। उसने उस कढ़ाई को निकाला और उसी में वह जल्दी जल्दी में हलवा बना दी। सुबह सुबह नाश्ते में मीठा महेश जी को पसंद तो नहीं था, लेकिन मजबूरी बस उन्हें थोड़ा सा हलवा खाना पड़ा। संतोष ने कहा, शिखा, अब तुम धीरे धीरे घर के काम कर लेना, उसके बाद आराम भी कर लेना। हम दोनों आज बाहर ही खाना खा लेंगे। तो संतोष और महेश जी ऑफिस के लिए चले गए। शिखा ने देखा कि सिंक में इतने सारे बर्तन पड़े थे, सारा सामान इधर से उधर फैला था। संतोष नहा कर गया था, उसके कपड़े, बेड में पड़ा हुआ गीला तौलिया, वहीं पर पूरा हाल में बिखरा हुआ सामान। उसे तो सारा काम देख कर ही चक्कर आने लगा। वह कौन से काम को पहले करे, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अब सुबह के 10 बज चुके थे। रात के जूठे बर्तन सिंक में बदबू मार रहे थे। तो शिखा ने किसी तरह से बर्तन धोए। उसे किचन साफ करते करते ही 12 बज गया। अब उससे घर के और बाकी काम हो नहीं रहा था। वह काफी परेशान हो गई। सारा काम निपटाते निपटाते ही उसे 2 बज गया। अभी तक शिखा ने कुछ खाया भी नहीं था। फिर उसने अपने लिए ऑनलाइन खाना ऑर्डर किया और वह जैसे तैसे खाकर सो गई। शाम को 6 बज चुका था। घर की डोर बेल बजी तो शिखा की नींद खुली। घबराकर वह दरवाजा खोलने गई तो सामने पति और ससुर खड़े थे। दोनों अंदर आए। अपना बैग रखते हुए संतोष बोला, शिखा, एक कप चाय बनाकर लाओ। शिखा ने कहा, बस तुम ऑर्डर देना ही जानते हो, आ गए। अभी मैं सुबह का काम कर करके इतना थक गई कि अभी जाकर सो के उठी हूँ। शिखा, प्लीज मेरे लिए चाय बना दो। अब क्या करे, बड़ी मजबूरी थी। शिखा ससुर और पति के लिए चाय बनाकर तो दी, फिर अभी उसने शाम का खाना भी नहीं बनाया था। वह सोचने लगी, क्या बनाऊं? सुबह तो उसने अपने लिए कुछ ऑर्डर करके खा लिया था। पति और ससुर दोनों बाहर ही खाना खाए थे दोपहर में। तो शिखा ने कहा, देखो, मैं अब क्या बनाऊं? कुछ थोड़ा सा ही बनाती हूँ। मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। मेरी तो आदत भी नहीं है इतने सारे एक साथ काम करने की। तो महेश जी ने कहा, सुबह में बाहर खाना खाया था, पेट में गैस बन रही है। तुम ऐसा करो, मूंग का दाल चावल नमक हल्दी डालकर पतली खिचड़ी बना दो। शिखा ने भी ठीक समझा। वह सब कुछ कुकर में डालकर 2 सीटी लगवा दिया। खिचड़ी कुछ खास नहीं थी। हल्दी ज्यादा हो गई थी, नमक कम था। नमक तो वापस से लिया गया, लेकिन हल्दी कैसे निकाले? बिना मन के महेश जी और संतोष दोनों ने थोड़ा थोड़ा खा लिया। शिखा से भी वह खाना नहीं खाया गया, क्योंकि सास के हाथों का खाना परफेक्ट हुआ करता था और स्वाद भी लाजवाब। दूसरे दिन सुबह जब संतोष सोकर उठा तो देखा अभी अभी शिखा सो रही थी। सुबह के 8:30 बज चुके थे। संतोष ने जल्दी से उठाया। शिखा, शिखा, तुम जल्दी उठो, 8:30 बज चुका है। हम लोगों को 9 बजे निकलना होता है।
कब हमारा टिफिन तैयार होगा, कब हम रेडी होंगे। संतोष दौड़ता हुआ पिताजी के कमरे में गया। पापा, अभी भी आप सो रहे हैं? 8:30 बज गया है। महेश जी भी घबरा कर उठे और जल्दी से दोनों नहाने धोने चले गए। और संतोष आवाज देता रहा, शिखा जल्दी से टिफिन तैयार कर देना, चाय नाश्ता टेबल पर रख देना। जब संतोष बाहर निकला तो सिर्फ शिखा चाय बनाकर लाई थी। टिफिन का कोई कुछ पता ही नहीं। वह कहने लगी, आधे घंटे में मैं क्या क्या कर सकती हूँ। देखो जाकर, कल शाम का जो खिचड़ी बनाया था, सबके खाने का पूरा बर्तन किचन में पड़ा हुआ है। और यहाँ हॉल में देखो, जगह जगह पैर चिपक रहा है, पूरा हॉल गंदा पड़ा है। अब मैं पोछा मारूं, झाड़ू मारूं, बर्तन साफ करूं या खाना बनाऊं, मैं क्या करूं बताओ। मैं अकेले इतने काम कैसे करूं, मुझसे नहीं हो रहा है। मैं कुछ नहीं कर सकती। आखिर तुम्हारी माँ को मायके जाने की क्या जरूरत थी। घर में इतने सारे काम छोड़कर वह मायके जाकर बैठ गई। मैं भी नहीं करूंगी काम। शिखा अपने कमरे में गई और अपनी माँ को फोन लगाया। मम्मी, किसी को तुम भेज दो, मैं घर आना चाहती हूँ। तो शिखा की माँ ने पूछा, बेटी क्या काम है, क्यों आना चाहती हो, ऐसा क्या हो गया है। शिखा ने बताया, मम्मी तुम नहीं जानती, मेरी सास बड़ी चालाक निकली। घर का सारा काम छोड़कर खुद मायके जाकर बैठ गई हूँ। अब बताओ, ससुर को, संतोष को और मेरे लिए खाना कौन बनाए, घर की साफ सफाई कौन करे। मम्मी, मुझे तो इतने कामों की आदत नहीं है। शिखा की माँ समझ गई थी कि मेरी बेटी अपनी जिम्मेदारियों से भाग रही है। वह अपने पति, अपने ससुर को खाना बनाकर दे, यह नहीं चाहती। उसे घर के कामों की तो पहले से ही आदत नहीं थी। उसने तो झूठ बोला था बिमला जी से कि मेरी बेटी घर के सारे काम बड़े अच्छे तरीके से कर लेती है। शिखा की माँ को लगा था कि शादी होने के बाद शिखा अपने ससुराल में जाकर कुछ तो शर्म के मारे काम करने की आदत डाल लेगी। लेकिन उनकी बेटी तो जैसे के तैसे ही रह गई। ऊपर से अपनी जिम्मेदारियों से भागकर मायके आने को सोच रही थी। शिखा की माँ यह सोचते हुए फिर बोली, बेटी शिखा, तुम्हारी सास घर में नहीं है तो तुम्हारे ससुर और तुम्हारी पति की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। तुम अपना घर छोड़कर इस तरह से मायके कैसे आ सकती हो। आखिर जब तुम शादी करके उस घर में गई, तभी तो तुम्हारी सास को थोड़ा मौका मिला और बेचारी अपने मायके घूमने गई है। तो इसमें कौन सी बुराई है। अब तुम भी बहू हो उस घर की, तुम अपना घर संभालो। देखो, जब तुम्हारी भाभी बड़ी वाली आई थी तो वह घर के सारे काम खुद ही संभालती थी। तुमने तो देखा था, तुम तो अपनी भाभी की मदद भी नहीं किया करती थी और वह बेचारी पूरा दिन अकेले घर के कामों में लगी रहती थी। बेटी, अभी तुम्हें आने की जरूरत नहीं है। तुम अपनी सास को आ जाने दो, उसके बाद तुम मुझे फोन कर देना। यह कहकर शिखा की माँ ने फोन कट कर दिया। शिखा सोचने लगी कि मेरी माँ ने भी मेरा साथ नहीं दिया, अब मैं क्या करूं। वह मन मारकर किचन में जाने लगी। तभी महेश जी बोले, संतोष, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, तुम ऐसा करो, घर में रुक जाओ, काम में बहू की मदद करो। संतोष ने कहा, पापा, मैं क्यों, मैंने तो कभी घर के काम नहीं किए। कभी माँ ने मुझे नहीं कहा कि बेटा तुम घर के कामों में मेरी मदद करो। वह भी तो एक औरत है, घर के सारे काम खुद ही किया करती थी। शिखा को अब सब कुछ समझ में आ गया था। उसने अपने पति के बातों का जवाब नहीं दिया। वह किचन में चली गई, बर्तन धोने लगी। इधर संतोष हाल में फैले हुए कपड़े, इधर उधर का सामान वह भी रखने लगा। कपड़े से सब कुछ झटकने लगा। उसने शिखा की मदद किया। तब जाकर कुछ समय के बाद पूरा घर साफ हुआ। अब दोनों पति पत्नी दोपहर तक काम खत्म करके घर को बिल्कुल अच्छे से सजा दिए, साफ सुथरा कर दिए, सभी चीजें सही जगह पर रख दिए। अब दोनों को भूख भी लगी थी। तो शिखा ने कहा, संतोष प्लीज आज के लिए बाहर से खाना मंगा दो, कल से मैं सुबह जल्दी उठकर घर के सारे काम कर दिया करूंगी और हाँ, घर में खाना भी बनाऊंगी। आज मुझे पता चल गया
कि मम्मी जी कितना थक जाती रही होंगी इतना काम करके। मम्मी जी मुझसे मदद मांगा करती थी। 10 बार वह मुझे आवाज देती, तब मैं जाकर एक बार एक काम कर देती थी। बेचारी मम्मी जी को कितना तकलीफ होती रही होगी। उस दिन भी मैं सुबह से शाम तक शॉपिंग में चली गई और मम्मी जी ने सारा घर कैसे संभाला होगा। ऊपर से आकर मैंने ही मम्मी जी को सुना दिया और मैं लेकिन तुमने भी माँ को क्यों डांट दिया। ऊपर से पापा जी भी माँ को ही सुनाने लगे, मैं तो ना समझ थी ही, लेकिन तुम लोगों को तो समझदारी दिखानी चाहिए। अब संतोष मुस्कुराकर कहने लगा, अब समझ में आया कि घर के काम क्या होते हैं। वाह, मेरी ही गलती है। मैंने तो तुम्हें खुश करने के लिए तुम्हारा साइड लिया था और पापा ने भी तुम्हें बेटी समझकर ही तुम्हारी तरफदारी कर दिया था। बाकी हम सब लोगों को पता है कि मेरी माँ घर में कितनी मेहनत किया करती है। दोनों पति पत्नी आपस में बातें कर ही रहे थे कि घर की डोरबेल बजी। तभी जाकर संतोष ने दरवाजा खोला तो सामने महेश जी खड़े थे और उनके पीछे बिमला जी भी खड़ी थी। महेश जी अंदर आए, पीछे पीछे बिमला जी भी आए। शिखा अपनी सास को देखकर बिल्कुल खिल उठी। उसका चेहरा खुशियों से भर गया। वह आगे बढ़कर अपनी सास के पैर छुई और बिल्कुल गले लग गई, जैसे कितने सालों से बिछड़ी हुई बेटी अपने माँ के गले लगती है। माँ जी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। बिमला जी बैग नीचे रखी और घर में चारों तरफ नजरें दौड़ाई तो घर बिल्कुल साफ सुथरा, बहुत अच्छा लग रहा था। विमला जी ने कहा, बेटी मैं कभी तुमसे नाराज ही नहीं थी, तो फिर माफी मांगने की जरूरत ही क्या है। मुझे पता था कि मेरी बहू थोड़ी लापरवाह जरूर है, लेकिन ना समझ नहीं है। उसे अपनी जिम्मेदारियों का एहसास बहुत ही जल्दी हो जाएगा। और देखो, आज मेरी बहू ने घर को कितने अच्छे से चमका कर रखा है। फिर शिखा ने कहा, मम्मी जी आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय बनाकर लाती हूँ। वह किचन में गई और सास के लिए आज पहली बार खुशी खुशी अपने हाथों से चाय बनाकर लाई। अपनी बहू के हाथ से मीठी मीठी चाय पीकर बिमला जी मन ही मन मुस्कुराने लगी। आखिर मेरी बहू को अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हो ही गया। तो दोस्तों, यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी, लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए मिलते हैं एक ऐसी नई कहानी के साथ। आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। हाँ, कहानी अच्छी लगी हो तो जाने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।